का चोर का क्या हुआ? अल्लाह के रसूल आपको मालूम हो जाता है, लेकिन वो आया था और अल्लाह के रसूल समझ में नहीं आता है कैसा चकमा दे के आता है, क्योंकि एक ही आने का गेट है, वहीं पर तो मैं बैठा रहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुआ क्या? अल्लाह के रसूल जाने दो ना, बहुत गरीब है, बहुत बेचारा मिस्किन है, बीवी बच्चे से बहुत परेशान है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया चलो आज रात है, आज आखिरी रात है, क्योंकि कल ये माल तकसीम हो जाएगा, आज आखिरी रात है, आज आखिरी रात संभालो। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया मेरे प्यारे नबी अब आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आप आराम से सो जाएं, अब कोई नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसको बहुत समझाया है, और अगर आएगा तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा, और आज आएगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बस तीसरी रात भी हज़रत अबू हुरैरा वही बैठे नमाज पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे, और बिल्कुल जो जाने का गेट है ना वहीं पे बैठे हुए, क्या आएगा तो यही रास्ते से आएगा ना। लेकिन आधी रात को फिर आवाज़ आ रही है अंदर। अबू हुरैरा अंदर गए, कम बखत वही बुढ़ा, अब आज माफ़ करेंगे? अरे बोलो ना आज माफ़। अबू हुरैरा पहले से कड़िया लेकर गए थे, बेड़िया लेकर गए थे, मोटे मोटे रस्से लेकर, यूं उसको पकड़ा और यूं जमीन पे कहा बुड्ढे करके पटक दिया, और हाथों में कड़िया, पाँव में बेड़िया और पेट पे रस्सियां बांधना शुरू की। उसने कहा अब मैंने कहा अब नहीं करेगा, नहीं करेगा, करेगा कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि कल ये सारा गेहूं बेच दिया जाएगा, कल ये सारा तकसीम हो जाएगा, कल ये अनाज ही नहीं रहेगा तेरे आने न जाने का, लेकिन मेरी चौकीदारी पर दाग पड़ता है। ये तीसरी रात है और कमबख्त कहाँ से आता वही पता नहीं चलता है। हज़रत अबू हुरैरा ने जब बिल्कुल मारने की तैयारी की और कहा मारूंगा जब तक मेरे अंदर ताकत होगी, और कल सुबह अदालत मुस्तफ़ा में तुझे पेश करूंगा, वो चाहेंगे तो छोड़ देंगे, वो चाहेंगे तो तुझे मारे। इसने बूढ़े ने क्या कहा, जरा एक इल्म की बात बताऊंगा। क्या बताऊंगा? इल्म, बहुत प्यारी बात बताऊंगा, कुरान हदीस वाली बात बताऊंगा तुमको। अबू हुरैरा कैसे थे मालूम? उनको कोई इल्म की बात बोले ना तो जान भी दे देवे। उनको इल्म का शौक था, एजुकेशन का बोलो शौक था, नॉलेज का शौक था, जैसा हमको शौक नहीं। हालांकि अगर कोई सुनो, हमारे नबी ने जो फरमाया अगर आपको समझ में आ जाए ना तो आज से अमल करोगे इंशाअल्लाह। ये बात पर वापस आते हैं, ये चोरी वाली बात पर आते हैं, लेकिन एक बात सुन लो, हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा कोई भी उम्मती रोज़ाना सुबह में एक कुरान पाक की आयत सीख लेवे। मेरा कोई भी उम्मती, हमारे नबी फरमाते रोज़ाना सुबह में एक कुरान की आयत सीखे। हमारे नबी ने फरमाया कोई 100 रकात नफल नमाज पढ़े उसे वो सवाब न मिलेगा जो मेरे उस उम्मती को मिलेगा जो सुबह में 10 मिनट निकाल कर एक आयत कुरान की सीख लेगा। बोलो सीखोगे इंशाअल्लाह? आज से इरादा करते हो? कुछ नहीं तो एक एक आयत करके सूरह फातिहा तो सही कर दो। और आगे क्या फरमाया हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी ने एक ज़रूरी मसला सीख लिया, ज़रूरी मसला मतलब वज़ू का मसला सीखा, गुस्ल का मसला सीखा, और चलो अगर ज़रूरी ना हो फिर भी अगर कोई कुरान हदीस वाला मसला सीखा, हमारे नबी फरमाते मेरा उम्मती 1000 रकात नफल पढ़े वो सवाब न मिलेगा जो मेरे उस उम्मती को मिलेगा जो रोज़ाना एक मसला सीख लेगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब हज़रत अबू हुरैरा को तो बहुत शौक था। वो बुड्ढे ने कहा तुमने मेरे को बांध तो दिया, कड़ियों में बांधा, बेड़ियों में बांधा, रस्से में बांधा, लेकिन मैं तुमको एक इल्म की बात बताऊंगा, बहुत नॉलेज वाली, कुरान हदीस की रोशनी की बात बताऊंगा। और आपको मालूम है हज़रत अबू हुरैरा को इल्म का बहुत शौक था, इसीलिए सारे सहाबा, भाई सहाबा कितने थे? हज्जतुल वदा जो हमारे नबी का पहला और आखिरी हज, उसमें 1,30,000 सहाबा थे। कितने थे? 1,30,000 सहाबा थे, और सारे सहाबा में सबसे ज़्यादा हदीस बयान करने वाले अबू हुरैरा। कोई सहाबी 200 बयान करे, कोई 400 बयान करे, कोई 1000 बयान करे, कोई 2000 बयान करे। अबू हुरैरा अकेले हैं जो 5374 हदीसें बयान करते हैं। अब अबू हुरैरा को जब पता चला कि ये कोई बुढ़ा इल्म की बात सुनाएगा तो कहा सुना देना। कहा क्या सुना दे? पहले यह कड़िया खोलो, पहले वादा करो, हाथ की कड़िया, पाँव की बेड़िया, रस्से छोड़ो, मेरे को जाने दो, फिर सुनाऊंगा। वादा पक्का? अब हज़रत अबू हुरैरा तो मोमिन थे, कहाँ वादा पक्का? खोल दी हाथ की बेड़िया, पाँव की कड़िया और रस्से सब खोल दिए। कहा सुना। वो बूढ़े ने जो सुनाया, हाँ बोलो ना, बुढ़े ने
जो सुनाया। क्या सुनाया मालूम? सुनाया इदा अवैतुम इला फिराशिकुम फक़रऊ आयतल कुर्सी ला यज़ाल बिका हाफ़िज़ुन वला यक़रबका शैतानुन। उस बूढ़े ने कहा, ए अबू हुरैरा, तू और क़यामत तक आने वाले को बता देना कि जब तुम रात को अपने बिस्तर पर आओ, क़यामत तक आने वाले कलमा वाले मर्दों और औरतों को बता देना, जब तुम रात को बिस्तर पर आओ एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। बोलो कितनी मर्तबा? एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। फरिश्ता तुम्हारे पास से हटेगा नहीं और शैतान तुम्हारे करीब आएगा नहीं। रात को एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लो, फरिश्ता तुम्हारे करीब से हटेगा नहीं, शैतान तुम्हारे करीब आएगा नहीं। और एक हदीस में है कि अगर कोई रात को एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़े, अल्लाह उसके जान की, उसके माल की, उसकी आबरू की, उसकी औलाद की, उसके घरों की, बल्कि उसके पूरे महल्ले की हिफाजत अल्लाह फरमाते हैं मैं खुद आसमानों से करूँगा। अब उसने बूढ़े ने यह सुना दिया कि रात को क्या पढ़ने का? आयतुल कुर्सी। अबू हुरैरा का वादा था, छोड़ दिया। फजर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पूछा कैसी हुई रात, कैसे हुई? हज़रत अबू हुरैरा कोई जवाब ही नहीं दे रहे। क्या हुआ रात? और वो चोर का क्या हुआ? अबू हुरैरा ने कहा आया था। तो कहाँ है? रस्सियाँ लेकर बैठे थे, कड़िया और बेड़िया लेकर बैठे थे, गया कहाँ वो? कहा उसने एक इल्म की बात मुझे सुनाया, मैंने उसके बदले उसको छोड़ दिया। कहा क्या सुनाया? हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया उसने ये सुनाया कि जब रात को बिस्तर पर जाओ, पूरा मजमा बोलेगा एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़ लो, वो पूरी रात फरिश्ता तुम्हारे करीब रहेगा और शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। तुम्हारे जान माल आबरू औलाद घर वाले पड़ोसियों महल्लों की हिफाजत होगी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो मुस्कुराए और फरमाया सदका व इन काना कज़ूबा। हमारे नबी ने फरमाया वो बुढ़ा जो बोला ना बिल्कुल सच बोला, लेकिन था बहुत झूठा। बोला बहुत लेकिन था बहुत